नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप सभी के लिए एक बड़ी भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें लगभग 6,329 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें लगभग 700 हॉस्टल वार्डन मतलब छात्र अधीक्षक की यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। तो आप जो भी अभ्यर्थी हॉस्टल वार्डन की तैयारी करें उसके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। साथ ही साथ स्टेट में भी अभी भर्ती निकलने वाली है। ये जो हॉस्टल वार्डन की भर्ती है सेंट्रल की भर्ती है, इसमें आपका पेमेंट अच्छा खासा रहेगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में लगभग 100 के आसपास आपको पद देखने को मिलेगा, जो कि छात्र अधीक्षक का यहाँ पर जो ट्राइबल विभाग का है, जो कि ये सेंटर का है। इसकी भर्ती जो एकलव्य स्कूल है वहाँ पर की जाएगी। एकलव्य जहाँ जहाँ एकलव्य हॉस्टल संचालित है वहाँ पर छात्र अधीक्षक, साथ ही साथ यहाँ पर टीजीटी टीचर की भी भर्ती की जाएगी। तो आइए मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी जो टीचर है उसकी यहाँ पर जो वैकेंसी है 5,660। साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन मेल का है 335 पद, हॉस्टल वार्डन फीमेल का है 334 पद। टोटल 6,329 पदों के लिए एक साथ भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो चलिए मैं इसका आपको पे स्केल बताऊंगा, योग्यता बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, सारी डिटेल कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा उसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी नए हैं, छात्र अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी अभ्यर्थी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। या टेलीग्राम में आप सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता देता हूँ, वीडियो में आप बने रहिएगा, आपकी जानकारी के लिए यह वीडियो है और इस हिसाब से आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये पोस्ट है जिसमें आइए देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर का है, टीजीटी का ग्रुप बी का पोस्ट है, जिसमें हिंदी का 606 पद है, इंग्लिश का 671, मैथ्स का 686, सोशल स्टडी सोशल सामाजिक विज्ञान है 670 और साइंस का 678। सभी के लिए यहाँ पर पद निकला हुआ है। टोटल 3,311 पद है, जिसमें सभी में आरक्षण अलग अलग है। आप जो भी कैटेगरी से आते हैं वो अपने यहाँ पर आरक्षण देख सकते हैं, और इसको देखने की भी आवश्यकता नहीं, आप फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी करिए। यहाँ पर जो दिव्यांग है उसके लिए भी अलग से यहाँ पर बता दिया गया है कितना पोस्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं दिव्यांग कैटेगरी वाले। उसके बाद जो यहाँ पर ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर का जो लैंग्वेज है, ये सारी लैंग्वेज से आपको यहाँ पर रहेगा, जहाँ जहाँ वाले हैं जिस लैंग्वेज से आप डालना चाहते हैं उसमें यहाँ पर आप डाल सकते हैं उसके हिसाब से। उसके बाद है दूसरी यहाँ पर ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर टीजीटी का है, जो कि यहाँ पर म्यूजिक और आपका कैटेगरी से है, ग्रुप बी का, जिसमें म्यूजिक है, आर्ट्स है, पीटी मेल है, पीटी फीमेल है, लाइब्रेरियन का पद निकला हुआ है। टोटल 1,697 पदों के लिए भर्ती है, जिसमें देख सकते हैं म्यूजिक का 320 पद है, आर्ट्स का 342, पीटी का 321, मेल के लिए पीटी फीमेल 345 और लाइब्रेरियन का 369 पद। इसमें भी सभी में अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप अपना इसमें देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की तिथि क्या है उसको भी मैं बताऊंगा, और ये दिव्यांग कैटेगरी है। उसके बाद है हॉस्टल वार्डन, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 669 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। हॉस्टल वार्डन मेल है 335 पद, हॉस्टल वार्डन फीमेल मतलब छात्र अधीक्षक महिला 334। टोटल 669 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें सामान्य यूआर अभ्यर्थियों के लिए 137, 136 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 33 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 90 पद है, और एससी के लिए यहाँ पर 50 पद है, एसटी के लिए 25। उसके बाद यहाँ पर एचआई दिव्यांग के लिए यहाँ पर 13 और 14 पद है। तो इस तरह यहाँ पर ईएसएम के लिए यहाँ पर 66 पद। तो इस तरह यह छात्र अधीक्षक की जो वैकेंसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दिव्यांग अभ्यर्थी और इसकी जो यहाँ पर फॉर्म भरने का स्टार्ट कब तक है, तो आइए देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी महत्वपूर्ण है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। जो भी अभ्यर्थी 18/8/2023 से पहले आपको पास होना है, क्वालिफ़िकेशन जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और साथ ही साथ एज लिमिट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी छात्र अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैं छात्र अधीक्षक मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें प्रत्येक सेट में आपको 150 प्रश्न सिलेबस के अनुसार मिलेगा। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है, आपका जैसा सिलेबस रहेगा, स्टार्टिंग में आपका कंप्यूटर का 50 प्रश्न, तो सेम वैसे ही यहाँ पर 150 प्रश्नों का सेट रहेगा, जैसे जैसे सिलेबस के अनुसार जैसे एग्ज़ाम होता है, जिसमें कंप्यूटर के यहाँ पर 750 प्रश्न आपको मिलेगा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। उसके बाद है हिंदी के 150 प्रश्न,
इंग्लिश के 150 प्रश्न, गणित के यहाँ पर 300 प्रश्न रहेंगे जो 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका गणित के 350, भारत का सामान्य ज्ञान के प्रश्न 225 प्रश्न रहेंगे, करंट अफेयर के 225 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जिसमें 300 प्रश्न रहेगा, साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान जो कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 150 प्रश्न, मतलब 15 सेट रहेंगे और सेट हिसाब से यहाँ पर प्रश्नों को डिवाइड किया गया है। टोटल यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2250। तो जो भी अभ्यर्थी इसको लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसकी जो डिटेल है आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी, क्या इसका चार्ज रहेगा। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न रहेंगे, जो भी अभ्यर्थी छात्र अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, काफ़ी सहयोग रहेगा और अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा, तुरंत व्हाट्सअप के माध्यम से आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। तो ये नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और तत्काल इसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये आपकी ये व्हाट्सअप नंबर है, केवल व्हाट्सअप करिएगा। जिसको भी लेने के इच्छुक हैं या चाहते हैं कि इसकी जानकारी आपको मिले तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और चैनल में बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट डिटेल आप लेवल पे का, तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन लेवल है। ट्रेनी जो ग्रेजुएट टीचर है उसका जो लेवल 7 का रहेगा 44,900 से स्टार्ट, लगभग आप मान कर चलें यहाँ पर 65,000 मतलब 50,000 प्लस आपका वेतन रहेगा। उसके बाद है यहाँ पर अदर TGT टीचर के लिए, जिसमें म्यूज़िक वाले या PT वाले हैं, जिसका लेवल 35,000 मतलब 4200 ग्रेड पे में आपका रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 4300 ग्रेड पे में। उसके बाद है हॉस्टल वार्डन का, जो कि 29,200 में रहेगा, मतलब 2800 ग्रेड पे में। और ये भी अच्छा खासा आपको पे स्केल मिलेगा, लगभग 35-37,000 आपका तनख्वाह यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा EMRS स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, और इसके लिए जो कंडक्ट कराई जाएगी OMR बेसिस से पेन एंड पेपर मोड्स पर। और चॉइस ऑफ मीडियम आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर जिस भी आप मतलब मीडियम से जिस भी माध्यम से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यहाँ पर माध्यम दिया हुआ है फॉर्म भरते समय, उस माध्यम आप चूज़ कर सकते हैं, उस माध्यम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले TGT के लिए एग्ज़ाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 120 मार्क का। लैंग्वेज यहाँ पर रहेगा, कॉम्पिटेंसी टेस्ट है और 30 मार्क का, टोटल 150 मार्क रहेंगे। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ उसका जो सिलेबस क्या रहेगा। पार्ट 1 में यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 10 प्रश्न 10 अंकों का, और रीजनिंग रहेगा 10 प्रश्न 10 अंकों का। नॉलेज ऑफ ICT यहाँ पर 10 प्रश्न 10 अंकों का। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा 10 प्रश्न 10 अंकों का। उसके बाद यहाँ पर पार्ट 5 है, डोमेन नॉलेज रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ पर स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन रहेगा आपका 80 नंबरों का, जिसमें 65 10 + 5 C+D रहेगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें 80 नंबर रहेंगे। आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या है, जिसमें आपका एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी रहेगा, इन केस स्टडी बेस रहेगा, NEP NEP 2020। उसके बाद खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PT ओनली। तो ये रहेंगे 80 प्रश्न 80 अंकों का, टोटल 120। उसके बाद आपका लैंग्वेज पार्ट यहाँ पर 6 है, जिसमें 30 प्रश्न 30 अंकों का, जिसमें लैंग्वेज रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश, जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर पूछा जाएगा उससे क्वेश्चन। और ये 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का ये एग्ज़ाम है, और उसको चूँकि ऑफलाइन मोड से लिया जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सब भाषा है, क्या क्या भाषा यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या क्या भाषा में आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्टल वार्डन का 120 यहाँ पर मार्क्स रहेगा, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे ऑफलाइन मोड में। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान रहेगा 10 प्रश्न 10 अंकों का, रीजनिंग रहेगा 20 प्रश्न 20 अंकों का, नॉलेज ऑफ ICTI 20 प्रश्न 20 अंकों का, और नॉलेज ऑफ पास्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी, जो पास्को है एक्ट रहता है बाल मनोविज्ञान के तहत, तो 10 प्रश्न 10 अंकों का। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव आपका रहेगा, यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड है 30 प्रश्न 30 अंकों का, और लैंग्वेज आपका रहेगा कंपलसरी जनरल हिंदी इंग्लिश 30 प्रश्न 30 अंकों का। 120 प्रश्न 120 अंकों का, समय आपको 2.5 घंटे की दी जाएगी। ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, और ये आपका जो मीडियम है कौन से माध्यम में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। माइनस मार्किंग रहेगा, तो 1/4 यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगा, 0 to 5 पॉइंट 1/4 माइनस रहेगा। 4 गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा।
तो ये जानकारी रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। OMR रीसेट के माध्यम से आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड से, और यहाँ पर सिलेबस आप एग्ज़ाम आपको और देखना है तो इसका जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और बाकी जो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है क्या रहेगा उसको भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कुछ भी डाउट्स हो तो इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है और टाइमिंग भी दिया है किस समय आपको फ़ोन करना है, 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। कुछ भी डाउट से कुछ भी गलती हो जाती है तो इसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट तिथि है उसको भी मैं यहाँ पर बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, तो सबसे पहला चैप्टर है एलिजिबिलिटी। यहाँ पर क्राइटेरिया है क्वालिफ़िकेशन का, TGT इंग्लिश, हिंदी और लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नॉट स्टेटिंग 35 ईयर, तो 35 साल लास्ट है एज। और यहाँ पर ST/SC OBC को यहाँ पर छूट दी जाएगी, तो छूट है 3 सालों का, 2 सालों का, 5 सालों का, ऐसा यहाँ पर छूट रहता है। तो छूट भी यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या रहेगा, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रहेगा। अगर कोई भी अभ्यर्थी आपका स्नातक होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट का आपका स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा आपका केवल स्नातक मांगा गया है, जिस भी सब्जेक्ट में आप डालना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका स्नातक हो। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के लिए जो सब्जेक्ट है, हिंदी वाले के लिए कंपलसरी है 3 ईयर डिग्री होना चाहिए हिंदी साहित्य में, और इंग्लिश के लिए 3 साल यहाँ पर इंग्लिश साहित्य में, मैथ्स के लिए मैथ्स में होना चाहिए स्नातक, तो ऐसा दिया है। साथ ही साथ आपको BEd डिग्री मतलब BEd अनिवार्य है, तो जो भी अभ्यर्थी BEd किए हैं वही इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो टेट पास है CTET, तो वो अभ्यर्थी इसमें डाल पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर पास आपको CTET होना अनिवार्य है, और दूसरा है BEd की डिग्री होना अनिवार्य है। तो पास द सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, CTET आपको पास होना अनिवार्य है और BEd होना अनिवार्य है। जिस भी सब्जेक्ट में आप डालना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका स्नातक होना चाहिए। और सोशल साइंस वालों के लिए यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, जो अधिकांश में रहता है कि यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री विद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ जियोग्राफी और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल 2 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। तो ये आपका टीचर के लिए हो गया। उसके बाद TGT म्यूजिक के लिए, तो म्यूजिक के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या बोला गया है। तो आपका बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक फॉर रिकॉग्निशन, तो म्यूज़िक में आपका डिग्री होना अनिवार्य है, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं म्यूज़िक के लिए। साथ ही साथ है आपका TGT आर्ट्स के लिए, तो यहाँ पर आर्ट्स क्राफ्ट में आपका स्नातक होना अनिवार्य है, और BEd डिग्री भी यहाँ पर होना अनिवार्य है। उसके बाद है TGT यहाँ पर एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन में, इसके लिए भी यहाँ पर बैचलर डिग्री मंगा गया है। और उसके बाद TGT लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर आपका लाइब्रेरियन की डिग्री स्नातक होना अनिवार्य है, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो उसके बाद है हॉस्टल वार्डन, तो हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है लगभग 35 वर्ष रखा गया है। ST/SC को यहाँ पर जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 3 वर्षों का छूट मिलता है। ये PDF में और आप अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पर आइए देखते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, अगर आप स्नातक हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। देख सकते हैं बैचलर डिग्री आप कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो अगर आप स्नातक हैं या ग्रेजुएट हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म का क्या सिस्टम है, क्या फीस रहेगा और कब से फॉर्म भरना है, इसको भी मैं आपको यहाँ पर ऊपर बताऊँगा, क्योंकि चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं छूट जिसको भी चाहिए 35 लास्ट एज है जनरल अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर SC/ST के लिए यहाँ पर 5 ईयर की छूट है, अगर आप 40 साल का फॉर्म डाल सकते हैं। OBC के लिए 3 वर्ष है, ST/SC के लिए यहाँ पर कितना है 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष। बाकी जो कैंडिडेट है उसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सेंट्रल जो पोस्ट में है उसके लिए 5 साल है, सभी के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। ST/SC OBC जो वुमेन है उसके लिए। कुछ भी डाउट्स होगा तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उसका अलग से और यहाँ पर मैं बता दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। कुछ भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर डाउट हो जाता है तो जानकारी रही। क्वालिफ़िकेशन मैं यहाँ पर बता दिया हूँ और एग्ज़ाम भी बता दिया हूँ। अब आइए मैं आपको फॉर्म भरने का जो कब से स्टार्ट है, साथ ही साथ कब इसका एग्ज़ाम होगा, ये सारी डिटेल है उसको बताने का यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ। ऊपर दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 2 है जिसमें एग्ज़ाम डेट, फीस डिटेल एंड एप्लीकेशन प्रोसेस दिया हुआ है। सबसे पहले ऑनलाइन सबमिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू यहाँ पर 23-50 आवर्स 18/8/2023। तो इसमें जो लास्ट डेट है 18 अगस्त तक रखा गया है। 18 अगस्त से पहले आपको फॉर्म भर लेना है।
फॉर्म भराना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जो आपका पेमेंट रहेगा ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट भरना है। टीजीटी के लिए यहाँ पर 1500 रुपये, हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपये फीस आपको लगेगा। दोनों आपको भरना है तो अलग अलग भरना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड आपको, तो इसके लिए आपको अलग से बताया जाएगा वेबसाइट में। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो भी आपको बताया जाएगा बाद में। साथ ही साथ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको 180 मिनट मिलेगा, जो कि टीचर स्टाफ के लिए, मतलब 6 से 18 3 घंटे का। 150 मिनट मिलेगा आपको 2.5 घंटे के आसपास लगभग, तो आपको नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रहेगा, जैसे हॉस्टल वार्डन है या और जो नॉन टीचिंग है उसका। सेंट्रल ऑफ एग्जामिनेशन तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड के माध्यम से सेंटर को बताया जाएगा कहाँ आपका सेंटर रहेगा। साथ ही साथ डिस्प्ले आप यहाँ पर डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड यहाँ पर आंसर की फॉर इन्विटिंग चैलेंजिंग यहाँ पर रहेगा वेबसाइट में, तो इसको भी आपको देख सकते हैं। टू डिस्प्ले वेबसाइट में बताया जाएगा। डिक्लेयर ऑफ द वुमेन बेसिक टेस्ट रिजल्ट ऑन यहाँ पर नेक्स्ट वेबसाइट, तो यहाँ पर देख सकते हो वुमेन बेट से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और कब आपका एग्ज़ाम मतलब उसका डिक्लेयर करेगा रिज़ल्ट, उसको भी बताया जाएगा। तो कुछ भी यहाँ पर देख सकते हैं, डाउट होगा तो पूछ सकते हैं और सभी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अवश्य